नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। अगर आपका लक्ष्य बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, टीआरई 4, एस्टेट, सीटेट, एसएससी, रेलवे या बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बिहार स्पेशल जीके जीएस 500 एमसीक्यू सीरीज के पार्ट 3 में हम लेकर आए हैं प्रश्न संख्या 101 से 150 तक के हाई लेवल एमसीक्यू, जिसमें विशेष रूप से परीक्षा नवीनतम पैटर्न और पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस वीडियो में हम आपको क्या देंगे? मगध साम्राज्य और प्राचीन बिहार से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, मौर्य, गुप्त और पाल वंश पर आधारित हाई लेवल के एमसीक्यू क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अदंतपुरी विश्वविद्यालय से जुड़े प्रश्न, बिहार के इतिहास, भूगोल, संस्कृति और जीआई टैग से जुड़े प्रश्न, प्रमुख नदियां, राष्ट्रीय उद्यान, पर्यटन स्थल और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के भी जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी, टीआरई 4 और बिहार पुलिस जैसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आपके लिए चैलेंज क्या है? वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना और 50 में से कितने प्रश्नों को सही उत्तर दे पाते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपका स्कोर 40+ आता है तो समझिए आपकी तैयारी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए मजबूत दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 बिहार स्पेशल का अभी तक नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि पूरी 500 एमसीक्यू सीरीज आपकी बिहार जीके जीएस की तैयारियों को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएगी, जो आपको ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल जीके जीएस 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3 भाग और देखते हैं कि आज आप कितने 50 में से सही प्रश्नों का उत्तर दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार स्पेशल जीके जीएस 500 एमसीक्यू सीरीज हम शुरू कर चुके हैं। इसमें हम भाग 3 में देखेंगे 121 से 150 तक के प्रश्न। ये प्रश्न जो होंगे वो हाई लेवल के होंगे और बीपीएससी, बिहार एसएससी, टीआरई 4 और बिहार पुलिस के एग्जाम पर बेस्ड हैं। तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखिए, आपके सामने पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। ठीक है, आपके पास देखिए ऑप्शन है और नालंदा जो है वो पाल वंश, विक्रमशिला धर्मपाल, अदंतपुरी अशोक या वैशाली गुप्त वंश। आपको बताना है कि कौन सा विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के द्वारा या किसके द्वारा की गई थी। तो इसमें से देखिए, और नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, आपका धर्मपाल जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है गोपाल ने किया था, धर्मपाल ने किया था, महिपाल ने किया था या देवपाल ने किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका गोपाल ने अदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जबकि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में प्राचीन चंपा नगर वर्तमान में किस जिले में स्थित है। चंपा जो है, चंपा नगर वर्तमान के बिहार के किस जिले में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है भागलपुर जिला में, आपके पास ऑप्शन है मुंगेर जिला में, आपके पास ऑप्शन है बांका जिला में या आपके पास कटिहार जिला में। तो सही आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके बताइए कि बिहार में चंपा नगरी, ठीक है, चंपा नगरी वर्तमान में बिहार के किस जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चंपा नगरी आपका भागलपुर जिले में स्थित है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। जो अंग है यानी 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसमें से एक अंग हुआ करता था। तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी, चंपा थी, राजगिरी थी या पाटलिपुत्रा थी। तो अंग की राजधानी जो है वो आपको चंपा थी। कहाँ थी?
चंपा, और चंपा कहाँ पड़ता है? आपका बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने गृध्रकूट पर्वत का पर उपदेश दिए थे? बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने गृध्रकूट पर्वत पर उपदेश दिए थे? आपके पास ऑप्शन है राजगीर में, वैशाली में, गया में या पावापुरी में। तो सही ऑप्शन क्या होगा? जो बुद्ध हैं उन्होंने कहाँ दिया था उपदेश? तो राजगीर में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, सतपर्णी गुफा किस कारण प्रसिद्ध है? ये सतपर्णी गुफा काफी फेमस क्वेश्चन है और ये काफी किस लिए प्रसिद्ध है वो आपको देखना है। आपके पास ऑप्शन है कि जो सतपर्णी गुफा है यहाँ प्रथम बौद्ध संगति के लिए, कि द्वितीय बौद्ध संगति के लिए, कि जैन संगति के लिए, कि अशोक के अभिलेख के लिए। सतपर्णी गुफा किस लिए फेमस है? तो सही आंसर क्या होता है? प्रथम बौद्ध संगति की वजह से सतपर्णी गुफा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि बिहार का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता साहित्यकार कौन है? आपके पास ऑप्शन देखिए, आपके पास ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर है, फरेश्वर नाथ रेणु है, नागार्जुन है या श्रीपूजन सहाय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे रामधारी सिंह दिनकर जो है, ठीक है, इनको पहला बिहार का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ये पहले ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? बेगूसराय है, पटना है, दरभंगा है, समस्तीपुर है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय में, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जो है यही वो व्यक्ति हैं, पहले ही साहित्यकार हैं हिंदी के, जिनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है नागार्जुन है, फरेश्वर नाथ रेणु है, दिनकर है, श्रीपूजन सहाय है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा फरेश्वर नाथ रेणु। फरेश्वर नाथ रेणु जो है वो मैला आंचल उपन्यास के लेखक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो मैला आंचल उपन्यास है का मुख्य कथानक बिहार के किस क्षेत्र पर आधारित है? यानी जो मैला आंचल उपन्यास बनाया गया है, ठीक है, इसके जो मुख्य कथानक हैं वो बिहार के किस क्षेत्र पर आधारित है? आपके पास ऑप्शन है मिथिलांचल पे आधारित है, सीमांचल पे आधारित है, मगध पे आधारित है या भोजपुर पे आधारित है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो गया सीमांचल, यानी पूर्णिया क्षेत्र जिसको बोलते हैं, उस पर ये आधारित है। मैला आंचल का कथानक जो क्षेत्र है वो सीमांचल यानी पूर्णिया क्षेत्र पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का प्रसिद्ध विद्यापति पर्व किस भाषा के महान कवि से संबंधित है? जो प्रसिद्ध बिहार के प्रसिद्ध हैं विद्यापति पर्व किस भाषा के महान कवि से संबंधित है? यानी विद्यापति किस भाषा से बिलोंग करते थे, उसको ध्यान देना है। तो भोजपुरी से, कि आपका मैथिली से, कि मगही से, कि अंगिका से। तो विद्यापति जो है वो मैथिली भाषा से बिलोंग करते थे, मैथिली भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट देखिए, विद्यापति को किस उपाधि से जाना जाता है? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? मैथिल कोकिल, राष्ट्रीय कवि, जन कवि या कविराज। तो विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला मुख्यतः किस समुदाय की महिलाओं द्वारा विकसित किया जाता है? यानी जो मधुबनी पेंटिंग होती है वो किस समुदाय की महिलाएं जो है वो बनाती हैं? आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? राजपूत समुदाय की महिलाएं, ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय की महिलाएं, यादव समुदाय की या भूमिहार समुदाय।
तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मण और कायस्थ समुदाय की जो महिलाएं होती है वो मधुबनी पेंटिंग बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के कौन से उत्पाद को जीआई टैग प्राप्त नहीं है। आपसे पूछा है कि जीआई टैग प्राप्त नहीं है, तो किसको प्राप्त नहीं है? आपके पास ऑप्शन है मधुबनी पेंटिंग को, शाही लीची को, भागलपुरी सिल्क को या कतरनी चावल को। तो देखिए बिहार की जो जीआई टैग प्राप्त उत्पाद है वो आपका देखिए मधुबनी पेंटिंग भी है, शाही लीची भी है और भागलपुरी सिल्क भी है, लेकिन जो है कतरनी जो चावल है उसको अभी तक जीआई टैग प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट में कहता है बिहार में कतरनी चावल मुख्य रूप से किस जिले में प्रसिद्ध है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है, भागलपुर जिले में, बांका जिले में, पटना जिले में या गया जिले में। तो कतरनी चावल जो है वो बिहार के बांका जिले में काफ़ी फेमस है और इसको अभी जीआई टैग नहीं मिला है, इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास है बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बिहार की सबसे लंबी नदी क्या होगी? आपको गंगा होगी, कोसी होगी, गंडक होगी या सोन होगी। तो बिहार की सबसे लंबी नदी जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा है। इसकी लंबाई बिहार में टोटल कितनी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो टोटल लंबाई बिहार में इसकी 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर जो है वो बिहार में गंगा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा बिहार के किस जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, गंगा जो है बिहार में किस जिले में प्रवेश करती है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, बक्सर जिले में, कैमूर जिले में, भोजपुर जिले में, रोहतास जिले में। तो ये जब गंगोत्री से निकलती है उत्तराखंड होते हुए जब यूपी में प्रवेश करती है, उसके बाद बिहार में जब आती है तो सबसे पहला जिला कौन होगा जहां ये प्रवेश करती है, वो जिला आपका हो जाएगा बक्सर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा बिहार के किस जिले में के पास से निकलती है। बिहार के किस जिले के पास से निकलती है, आपको बताना है कि एक तो प्रवेश कर गई, अब कहाँ ये निकलेगी किस जिले से। तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कटिहार है, भागलपुर है, मुंगेर है, पूर्णिया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो है कटिहार जिले से निकल जाती है, बिहार से घुसती है बक्सर जिले से और निकलती है आपको कटिहार जिले से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है उत्तरी बिहार है, दक्षिणी बिहार है, मगध है या शाहाबाद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी बिहार जो है वो बिहार का सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का कौन सा नदी अपना मार्ग बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी ऐसी है जो अपना मार्ग बार बार बदल लेती है। वो आपके पास ऑप्शन क्या है, सोन नदी है, कोसी नदी है, फल्गु नदी है या पुनपुन नदी है। तो बिहार की एक ऐसी नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है, वो नदी है कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार का शोक नदी जिसको कहा जाता है वो है आपका कोसी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि ये अपने मार्ग को बार बार बदलती है और बहुत बड़ी क्षति भी जो है बिहार को पहुंचाने का काम करती है। इसमें जान माल का काफ़ी नुकसान होता है, इसी वजह से इसको बिहार की शोक नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सबसे अधिक मक्का उत्पादन किस प्रमंडल में होता है। मक्का का उत्पादन सबसे अधिक किस प्रमंडल में होगा। तो आपके पास ऑप्शन है पूर्णिया में, पटना में, मगध में या शाहाबाद में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार के पूर्णिया में जो है मक्का का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आपको ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है पार्ट 1 पार्ट 2 तो उसको भी देख लीजिए। देखिए मखाना जो है आपको दरभंगा में होता है कि पटना में होता है कि मुजफ्फरपुर में या मधुबनी में। तो दरभंगा अनुसंधान केंद्र जो है वो मखाना अनुसंधान केंद्र जो है वो आपको दरभंगा में है। दरभंगा ऑलरेडी मैंने बताया है कि दरभंगा में सबसे ज़्यादा मखाना का उत्पादन किया जाता है, इसलिए वहाँ मखाना अनुसंधान केंद्र भी बनाया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला जैविक कृषि कॉरिडोर किस नदी के किनारे विकसित किया गया है। ये पहला जैविक कृषि कॉरिडोर है जो किस नदी के किनारे विकसित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है गंगा नदी, सोन नदी, कोसी नदी, गंडक नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गंगा नदी के किनारे जो है वो पहला जैविक कृषि कॉरिडोर को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में राजगीर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है नालंदा, गया, नवादा, जहानाबाद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नालंदा। बिहार में राजगीर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है, तो नालंदा में पड़ता है। राजगीर जो है वो नालंदा जिले में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, कैमूर राष्ट्रीय उद्यान, राजगीर राष्ट्रीय उद्यान या गौतम बुद्ध राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है आपका वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है इसका, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में सबसे पहले नगर निगम का गठन किस शहर में हुआ था। बिहार में सबसे पहले नगर निगम का गठन किस शहर में हुआ है। आपके पास ऑप्शन जो है वो गया है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, आपके पास ऑप्शन जो है गया है, भागलपुर है, पटना है, मुजफ्फरपुर है। तो नगर निगम का गठन सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो वो है जिला पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह, इनका जन्म किस जिले में हुआ है आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो मुंगेर है, पटना है, गया है, बेगूसराय है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंगेर में, जो वर्तमान के शेखपुरा क्षेत्र में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद को, जयप्रकाश नारायण को, कर्पूरी ठाकुर को या अनुग्रह नारायण सिंह को। ठीक है, तो लोकनायक जो है वो किसको कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। और जननायक अगर आपसे पूछ दिया कि जननायक किसको कहा जाता है, जननायक। ठीक है, अगर जननायक पूछ देगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछ ही दिया कि बिहार के किस नेता को जननायक कहा जाएगा। तो जननायक आपके पास ऑप्शन श्री कृष्ण सिंह है, कर्पूरी ठाकुर है, अनुग्रह नारायण सिंह है, जगन्नाथ मिश्र है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र किसे माना जाता है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन क्या है, द बिहार हेराल्ड है, द सर्चलाइट है, द इंडियन नेशन है या बिहार टाइम्स है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, द बिहार हेराल्ड को बिहार का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र माना जाता है। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। इसी तरह के सीरीज के लिए हमारे वीडियो में बने रहें, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। बेल आइकन जरूर दबा लें। इससे क्या होगा कि बिहार स्पेशल से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ हैं आप तक तुरंत पहुँच पाएगी और आप अपनी तैयारियों को धार दे पाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना जरूर